नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया रिएक्ट्स स्पेशल में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान ने ईरान के साथ और भारत के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है। उन्होंने साथ ही साथ भारत की प्रशंसा भी की है कि भारत हमेशा ही उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करता रहा है। इस मामले में पाकिस्तान की जनता की क्या राय है, आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इंडियन डिप्लोमेट की मीटिंग हुई है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का। बोला है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें भेजी है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं भारत के। अगर इससे पहले की बात की जाए, आज से तकरीबन 2 से 3 महीने की बात की जाए, तो तब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी स्टेटमेंट्स आई थी। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को मानने से भी इनकार कर दिया था। अब जितनी इन्वेस्टमेंट भारत की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान हुकूमत उसको खुद प्रेज कर रही है, खुद ताल्लुकात बढ़ा रही है मजीद भारत के साथ। पीएम मोदी वाले हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अफगानिस्तान आना होता था तो पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल करके आता था, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब क्योंकि अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी राय दी है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की है, तो अब दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट हो गए। साथ साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन है, जो हमारी एड है, जो हमारी असिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे जैसे 2022 में गए। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करके बैठा है और जंग की धमकियां आपको पता बार बार दी जाती हैं। या जैसे आपने जिक्र किया कि यूएन में जाके हम कहेंगे कि जी ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे मुल्क में, और दूसरी जानिब इंडिया जो है उनके दिल जीत रहा है। तो वो बेसिकली देखे ना, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हमने क्या किया। बेसिकली जब हमारे इस्लाम में भी है कि अगला जो मर्जी करे आप सब्र से करें। आपने ही जब उनके सारे बंदों का, आप देखें ना लाहौर में ही, आप कहीं भी चले जाए वानी वो निकाल रहे हैं। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। देखें, हमने ना हम सायाबंदी निभाई है, अच्छा, ना हमने कोई चीज़ निभाई है। हाँ। देखें, हम एक पर्सन है जो हमारे अपर लेवल पे लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनको चाहिए था कि यार जब आप बेसिकली ये चीज़ देखें ना कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया,
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया। हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएनओ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे। हमें अपना भूल जाते कि हमने क्या किया उनके साथ। बेसिकली ये बात है। तो अब ये है कि देखिए, ट्रेड तो एक कह लें कि आप वर्ल्ड वाइड ही होती है, लेकिन ये है कि वो इफेक्ट तो करेगा हम पे, क्योंकि हमने अपना बिलीव खुद खोया। पहली बेसिकली बात हुई, हमने अपना बिलीव खुद खोया। अगर तो उनको हमने करना भी है, बेसिक के यही है कि लॉस तो है हमारा, क्योंकि हमारा एक ग्वादर पोर्ट ही था जो हमें पूरे वर्ल्ड से जोड़ता था। इवन तक सऊदी अरब की सारी शिप्स वगैरह वहाँ पे आती थी। कराची का था, लेकिन कराची का पोर्ट अलहदा किस्म का है। ग्वादर के पोर्ट का अल्लाह ने कोई डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली भी गया हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं पर्सनली ग्वादर गया हूँ। तो सर, अगर इंडिया ने जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो उनको, जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनको सपोर्ट किया उनको। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं, जो अब इसी पे मैं आ रही थी। बिल्कुल, हाँ। काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे, वो भी हमारा बहुत लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना। ये मेन मसला यही है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता। इंडिया दोबारा से तालिबान के साथ अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड दोबारा से बढ़ा रही है। जैसे पहले उन्होंने 50,000 टन गंदम भेजी, वैक्सीन भेजी, अब वो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में उनकी मदद करेंगे, डैम्स बनाने में मदद करेंगे, कारोबार, ट्रेड के लिए उन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो सर, दुनिया इकट्ठी हो रही है और पाकिस्तान को अपने ही हमसाये मुल्कों से बाहर निकाला जा रहा है। इवन तो हमारे पास सिर्फ एक चाइना की ऑप्शन रह गई है। पाकिस्तान के पहले अपने ही मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो नहीं स्टेबल हो रही। हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी इधर इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान ने उधर जाना जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। और अभी बन रहा है वहाँ पर इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम, उसकी तमाम फंडिंग है इंडिया की। नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका, श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया, श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।